अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी फ़क़द अताअनी व मन अताअनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम जो दीन मोहम्मद का जो दीन मोहम्मद का तलबगार नहीं है जो दीन मोहम्मद का जो दीन मोहम्मद का तलबगार नहीं है सच पूछो तो जन्नत का वो हकदार नहीं है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पूछो तो जन्नत का सरकार मदीना के सिवा हश्र में कोई सरकार मदीना के सरकार मदीना के सिवा हश्र में कोई इस उम्मत आसी का मददगार नहीं है इस उम्मत आसी का मददगार नहीं है इस उम्मत आसी का माइक वाले थोड़ा आवाज को बढ़ाइए आपका माइक आपका सिस्टम बहुत अच्छा है इस माइक ने आप जलसे को बना दिया अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे आमीन बहुत खूबसूरत जलसा है सन्नाटे में आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं बड़ी तलब के साथ बैठे हैं दिल खुश हो गया दिल बाग बाग हो गया इसी सुकून और सन्नाटे में अगर आप जलसा सुन लेंगे मैं कामयाब हो जाऊंगा आप लोग थोड़े तैयार हैं थोड़े तैयार नहीं हाथ उठा दिए इंशाल्लाह बीच में हाथ साथ छोड़ करके भाग जाएंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह नहीं हाथ बढ़ाए 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है 3 दुनिया है 3 दुनिया 3 आलम है एक जगह राहत ही राहत है एक जगह मुसीबत ही मुसीबत है और एक जगह राहत भी है मुसीबत भी है वो कौन सी दुनिया है ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है एक जात है मुसीबत भी है रहमत भी है वो कौन सी जात है हमारे दरमियान मौजूद है हाथी के गले में बिल्ली का फंदा दिमाग पर जोर डालिए एक जात है मुसीबत भी है और राहत भी है वो कौन सी जात है एक जात थी अब नहीं है वो रहमत ही रहमत है वो कौन सी जात है 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ आप लोग साथ देंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह मुकम्मल साथ देंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह फजर के बाद भी साथ देंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह फजर के बाद जलसा होगा ध्यान दीजिएगा सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है पहला सवाल था 3 दुनिया
है, एक दुनिया में राहत ही राहत है, दूसरी दुनिया में मुसीबत ही मुसीबत है, तीसरी दुनिया है राहत भी है मुसीबत भी है। जिस दुनिया में राहत ही राहत है वो यहाँ नहीं है, वहाँ है जन्नत है। जिस दुनिया में मुसीबत ही मुसीबत है वो यहाँ नहीं है, वहाँ है जहन्नम है। जिस दुनिया में राहत भी है मुसीबत भी है वो ये दुनिया है जिसमें हम। एक जात है, मुसीबत भी है राहत भी है। वो कौन सी जात है? मैंने कहा हाथी के गले में बिल्ली का फंदा, औरत की जात है, ये पिंडाल के पीछे। मुसीबत भी है राहत भी है। अगर दीनदार है तो जन्नत है राहत है, अगर बेदीन है तो गले की हड्डी है, दुनिया की मुसीबत है। तीसरी मिसाल, तीसरा नमूना आपके पास था कि एक जात थी अब नहीं है, लेकिन वो रहमत ही रहमत थी। वो कौन सी जात थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। बेशक बेशक बेशक। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है? फातिहाना माँ का आए, सर झुकाए चश्मे नम, अमन का ऐलान किया ना, दिन हुए अहले वतन, हिंद दो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद दो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद दो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद दो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ। थक चुके थे दुश्मन करते हुए जो मर्दो जंग, थक चुके थे दुश्मन करते हुए जो मर्दो जंग। और थोड़ी आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। पहला पैगाम दे रहा हूँ, पहला पैगाम दे रहा हूँ कलमा के हवाले से। कलमा क्या है हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। मुसलमान हो गए, बाप मुसलमान नहीं। मुसलमान हो गए कलमा पढ़कर, कौम मुसलमान नहीं। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, बादशाह मुसलमान नहीं। बादशाह की तरफ से भी धमकी मिल रही है, कौम की तरफ से भी धमकी मिल रही है, बाप की तरफ से भी धमकी मिल रही है। किनको? हजरत इब्राहिम को। बाप मुसलमान नहीं, बेटा मुसलमान। कौम मुसलमान नहीं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान। बादशाह मुसलमान नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान। कौम ने भी धमकी दी, बाप ने भी धमकी दी, बादशाह ने भी धमकी दी। बाप ने कहा कि अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो हमारा घर छोड़ना पड़ेगा। कौम ने कहा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो आग में डाल देंगे। बादशाह ने कहा कि अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो मुल्क से बाहर निकाल देंगे। तो क्या जवाब दिया? एक लाइन में नमूना आ रहा है। बाप से कहा मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कौम से कहा कि जान तो दे सकता हूँ, इस्लाम दे नहीं सकता। बादशाह से कहा मुल्क छोड़ सकता हूँ, इस्लाम छोड़ नहीं सकता। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाचा अबू तालिब हैं, नबी पाक के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बेटा इस्लाम छोड़ दो, अपने लिए रखो, दूसरे के लिए तबलीग मत करो। कलमा छोड़ दो, अपने लिए रखो, दूसरे के लिए छोड़ दो। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? एक लाइन में बता रहा हूँ। चचा जान, मेरे एक हाथ में अगर सूरज रख दिया जाए, मेरे एक हाथ में अगर चांद रख दिया जाए, इसको तो उठा लूंगा लेकिन कलमा छोड़ नहीं सकता। इस कलमे को हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचाऊंगा या इससे पहले जान दे दूंगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आसिया से फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। आसिया ने कहा जीते जी कहूंगी तू खुदा का बंदा है, खुदा नहीं है। मरते मरते कहूंगी तो खुदा का बंदा है, खुदा नहीं है।
हजरत उमर ने फातिमा को मारा, अपनी बहन को मारा, इस्लाम छोड़ दो। तो कहती है जान तो दे सकती हूँ, इस्लाम छोड़ नहीं सकती। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बिलाल से कहा कि तुम अपनी जबान से कह दो मैंने इस्लाम छोड़ दिया, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। बिलाल ने कहा तू मेरी जान का मालिक है, ईमान का मालिक नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से ईसाई ने सवाल किया, तुम्हारे नबी ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया, हमारे नबी ने मुर्दा को जिंदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने। तुम्हारे नबी से हमारे नबी बढ़ करके हैं। तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कितना प्यारा जवाब दिया। इसी पर इस नमूने को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ईसाई का सवाल है कि तुम्हारे नबी ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया और हमारे नबी ने मुर्दा को जिंदा किया। जो नबी, हमारे नबी अफजल हैं, तुम्हारे नबी अफजल नहीं है। हमारे नबी ईसा हैं, मोहम्मद से बढ़ करके हैं। कितना प्यारा जवाब दिया कि मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। तुम्हारे नबी ने मुर्दा को जिंदा किया, जो रूह निकल गई थी वो वापिस आ गई। यही काम किया। जो काम हमारे नबी ने किया वो तुम्हारे नबी से नहीं हो सका, जिसमें रूह भी नहीं, कंकरी से कलमा पढ़ा करके दिखा दिया। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर भी का प्यारा है। दुनिया के आशिक की नजरों में, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हो वो जो बिलाल हबशी है, सरवर दी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे पत्थर रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। समते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। समते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और रब का फरमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ कि आका और गुलाम कैसे थे। आका मोहम्मद हैं, गुलाम अबू बकर सिद्दीक हैं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। नहीं। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा कि आप लोग बाईपास जा रहे हैं। अभी एक बहुत बड़े मुकर्रिर का सामना आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा। अभी ताजा दम रहिए, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। नबी की मजलिस है। जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे तीन चीजें पसंद है। अल्लाह को तीन चीजें पसंद। भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों की मदद करना, गरीबों से मोहब्बत करना मुझे पसंद है। अल्लाह को तीन चीजें पसंद है, बंदों का सबर, बंदों का फाका, बंदों की कुर्बानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश आया, मुझे भी तीन चीजें पसंद है, खुशबू पसंद है, नेक औरत पसंद है और नमाज पसंद है। हजरत उमर को जोश आया, या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीजें पसंद। खुद नेक काम करता हूँ, दूसरे को नेक काम कहने के लिए कहता हूँ। खुद गुनाह छोड़ता हूँ, दूसरे को कहता हूँ गुनाह मत करो। और फटा पुराना कपड़ा पहनता हूँ। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी कहा, सुभान अल्लाह। हजरत अली को जोश आया, वो भी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीजें पसंद है, गर्मी का रोजा, मेहमान की मेहमान नवाजी और दुश्मन से मुकाबला करना, जान लेना या जान देना। उसके बाद हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीजें पसंद है, कुरान की
तिलावत करना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना। अब बारी आ रही है हजरत अबू बकर की। हजरत अबू बकर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। आपका चेहरा देखता हूँ सुकून मिलता है, आपके निकाह में मेरी बेटी है मुझे ये पसंद है, आपके ऊपर माल खर्च करता हूँ ये मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात का सन्नाटा है, अबू बकर को नींद नहीं आ रही। रात का सन्नाटा है, अबू बकर को नींद नहीं आ रही है। पूछने वाले ने पूछा कि अबू बकर क्यों नहीं सो रहे हो? कहा कि नबी का हुक्म हो जाए, मदीना चलना है, मक्के से निकलना, हिजरत करना है, मदीना चलना है। अगर मैं सो गया नबी आएंगे, दस्तक देंगे, नबी को तकलीफ होगी, मैं नबी को तकलीफ देना नहीं चाहता, इसलिए रात को जाग करके मैं काट रहा हूं। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिजरत का सफर है, अबू बकर पीछे है, कभी पीछे आ जाते, कभी आगे आ जाते, कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर क्या मामला, कभी पीछे चलते हो, कभी आगे चलते हो, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, मामला क्या? कहा या रसूल अल्लाह एक बात है, जब डर होता है कि पीछे से कहीं दुश्मन हमला न कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूं ताकि पीठ अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अबू बकर आगे फिर क्यों चलते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह जब डर लगता है कि कोई दुश्मन घात में बैठा हो तीर लेकर के और वो तीर चलाए, मैं आगे आ जाता हूं ताकि सीना अबू बकर का हो, नबी की जान बच जाए। कहा कि अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझे बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों ना बचाऊं, अबू बकर को कुछ होगा तो अबू बकर का नुकसान होगा, आपको अगर कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े में शे, शाफ़े में शे, दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। चल जुमा नमाज पढ़ेंगे, आज इंशाअल्लाह। ठीक है, जुमा पढ़ते हैं और क्या। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी की सुन्नत पर चलेंगे तो आपके हर अमल को अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। नबी की सुन्नत पर चलेंगे तो नबी की शफात क़यामत में मिलेगी। नबी की सुन्नत पर चलेंगे अल्लाह अपनी पहचान अता करे। बेशक बेशक बेशक। नबी की सुन्नत के हवाले से नमूना दे रहा हूँ, बहुत प्यार से आप सुन रहे, बहुत अदब से सुन रहे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जवानों में देख रहा हूँ जोश है, बच्चों में देखता हूँ काफी इत्मीनान है। थोड़ा सा संजीदा हो जाइए, इधर का माहौल थोड़ा संजीदा कीजिए भाई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा। थोड़ा बैठाइए, उस बच्चे को बिठाइए, बच्चे लोग खामोश बैठो, खामोश बैठो। ठीक है, ठीक। तीसरा पैगाम आ रहा, तीसरा पैगाम। नबी का उम्मती है, नबी के सामने बाएं हाथ से खाना खा रहा। नबी ने कहा कि बाएं हाथ से खाना खा रहे हो, हमारी सुन्नत दाएं हाथ से खाना खाना। नाराज हो गया, कहता मैं नहीं खा सकता, मेरी मर्जी है, मैं दाहिने हाथ से नहीं खाऊंगा, नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा अब तुम खा भी नहीं सकोगे, वो हाथ बेकार हो गया। वो झूठ बोल रहा था, मैं खा नहीं सकता, वो झूठ बोल रहा था। अल्लाह ने तमाशा दिखा दिया, नबी की बद्दुआ लगी, हाथ नाकाम। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दस्तरखान पर कद्दू आया, इमाम अबू यूसुफ डबाडब कद्दू खा रहे। शागिर्द ने पूछा कि ये कोई कोरमा है, कबाब है, डबाडब खा रहे हो, ये तो कद्दू है। कहा हमारे नबी को पसंद था, हमारे नबी कद्दू खाया करते, बहुत पसंद था इसलिए खा रहा। कहा नबी ने कितनी घटिया चीज को पसंद कर लिया, तलवार निकाली, तौबा करो वरना कत्ल कर डालूंगा। जो हमारे नबी की पसंद में ऐब लगाए उसको जीने का हक नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा सर में तेल लगाओ,
बेटा नहीं लगाया। दोबारा कहा कि बेटा सर में तेल लगाओ, नहीं लगाया। तीसरी बार कहा कि बेटा सर में तेल लगाओ, तो बेटा कहता ये तेल है कि खेल है, डंडा लेकर के उठे, ये मेरे नबी की सुन्नत है, खेल बताएगा सर तोड़ दूंगा। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का पहुंचे हैं हजरत उस्मान, मदीना से पहुंचे, मदीना से हजरत उस्मान मक्का पहुंचे। पायजामा टखने से ऊपर है, पायजामा टखने से ऊपर है। कुफ्फारे मक्का ने कहा कि मक्का में थे, टखने से नीचे पायजामा था, मदीना से क्या आए हो कि टखने से ऊपर पायजामा हो गया? तो कहा कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो कहा कुफ्फारे मक्का ने सुन्नत भाड़ में जाए, टखने से नीचे पायजामा करो। कहा जान तो जा सकती है, टखने से नीचे पायजामा नहीं जा सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पायजामा नहीं पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, खड़े खड़े पेशाब करेगा, हाथ रहिए इंशाल्लाह। एक चोर की चोरी पकड़ी गई। एक सहाबी थे, हबशा के रहने वाले थे। उन्होंने सुना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में मांग निकालते थे, बीच में मांग निकालते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े बाल होते थे, बीच में मांग निकालते। दाईं तरफ के बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ, बीच में मांग निकालते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ऐसा ही होता था, बीच में मांग निकालते। हबशा के रहने वाले सहाबी थे, आईना लेकर के, कंघी लेकर के बैठ गए। अब वो कर्रे बाल कहाँ मांग निकलेगी? घंटों हो गए, पसीना छूटने लगा। बीवी ने कहा कौन सी हिमाकत में पड़े हो, तुम्हारी मांग निकलेगी? कभी नहीं निकलेगी। नबी के बाल सीधे थे इसलिए मांग निकलती थी, तुम्हारे बाल कर्रे हैं इसलिए मांग नहीं निकलेगी। तो कहते कि ओ अब समझ में आया कैसे मांग निकलेगी, अब समझ में आया। लोहे की सलाख लिया, चूल्हे में डाल दिया। जब बिल्कुल गर्म हो गई, लोहा बिल्कुल सुर्ख हो गया, टोपी हटा करके रख लिया। ले अब कैसे मांग नहीं निकलती? बाल भी जल गए, खाल भी जल गई, जख्म लग गया। बीवी ने कहा कि कौन सी हिमाकत का काम किया? पहले मांग निकालने की कोशिश की, नाकाम हुए तो जख्म लगा लिया। तो क्या कहते हैं वो जवाब आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब तक जख्म है तब तक गम है। खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का जुनून अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को चुन चुन करके जिंदा करेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मरने के बाद जिंदा करेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। नहीं, खामोश, सुनो। ध्यान दीजिएगा। चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इश्क आशिके रसूल कौन कौन होते हैं, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। आशिके रसूल कौन कौन होते हैं, यह नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुकम्मल इंशाअल्लाह। खूबसूरत पैगाम है, बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा। आशिके रसूल कौन होते हैं, नमूना देने के लिए जा रहा हूं। ये हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा। उसका नौकर था, उसका नाम था मोहम्मद। जब भी पुकारे बेटा मोहम्मद पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद खाना खिलाओ,
नौकर मचल जाता था, वाह साहब बादशाह वो, और बादशाह से ज्यादा इज्जत मैं पा रहा। वो इज्जत उसको नहीं मिल रही थी, मोहम्मद नाम की इज्जत मिल रही थी। एक दिन बादशाह के मुंह से निकल गया, ताजुद्दीन पानी लाओ, ताजुद्दीन खाना लाओ। नौकर भाग करके चला गया, घर भाग गया। रोज नौकर सुन रहा है मोहम्मद मोहम्मद, मचल जाता। ताजुद्दीन नाम नहीं है। बादशाह ने ताजुद्दीन का दरबार छोड़ करके भाग गया। 3 दिन के बाद आया। बादशाह ने पूछा कि बेटे कहाँ थे? कहा कि हुजूर मेरा नाम मोहम्मद, आप मोहम्मद प्यार से बोलते थे, मुझे अच्छा लगता। आपने मुझे ताजुद्दीन कहा, मैं सोचा कि आप नाराज हैं इसलिए छोड़ करके चला गया। कहा बेटे मैं नाराज नहीं था, मैंने मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा। उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। बेशक बेशक बेशक। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह गुजरा है तुर्की का, उसकी सवारी गुजर रही थी। मक्का का रहने वाला आदमी भी देख रहा था, उसको हटने के लिए कहा, वो देर से हटा। उसको वजीर ने कोड़ा मार दिया, उसने जूता मार दिया। मामला आ गया है बादशाह की अदालत में। इसने कोड़ा मारा, उसने जूता मारा। मक्का का रहने वाला है, उसने वजीर को जूता मार दिया। वजीर ने उसको कोड़ा मारा, हटने के लिए कहा, वो देर से हटा, उसने जूता मार दिया। अदालत किसकी है? बादशाह की है। मुकदमा आया है मक्का के रहने वाले का और वजीर का। तो बादशाह ने कहा कि क्या मामला है? कहा कि इसने जूता मारा, हमने हटने के लिए कहा कि नहीं हटा, मैंने कोड़ा मारा, इसने मुझे जूता मारा, इसका इंसाफ चाहिए। कहा इंसाफ चाहिए? तुमने पहले कोड़ा मारा, उसके बाद ने इसने जूता मारा है? कहा कि हाँ, पहले इसने कोड़ा मारा, उसने जूता मारा। कहा कि ये तो मक्का का रहने वाला है, नबी के शहर का रहने वाला है। तुम इससे बदला लेना चाहते हो? अगर इसने मुझे जूता मारा होता तो मैं इसके जूते को सर पर रखता कि नबी के शहर का रहने वाला। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 11 दिन हो गए मदीने में। अब कह रहे हैं कि अब रहना मेरे लिए मुश्किल है। कौन है? इमाम अबू हनीफा। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। 11 दिन मदीने में रहे और कहते कि अब नहीं रहूंगा, अब मुझे जाना ही जाना। लोगों ने कहा कि हुजूर नबी का शहर है, 11 दिन ही तो हुए हैं, 1 महीना रहिए। तो कहते कि अब 1 मिनट नहीं रह सकता। कहा कि क्यों? कहा 11 दिन से पेशाब पखाना नहीं किया है, 11 दिन से पेशाब पखाना नहीं किया है। क्या पता उस जगह पर पेशाब कर दूं जहां नबी का कदम पड़ा है। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदीना की रेतीली जमीन में, पथरीली जमीन में पैदल चल रहे, कांटा चुभ करके पैर लहू लहान हो गया। कहा कि हुजूर आपके पैर में कांटा चुभ रहा है, कांटा चुभ करके लहू लहान हो गया। कहा कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहन रहा हूँ, क्या पता चप्पल वहां पहुंच जाए जहां नबी का कदम पड़ा है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। गार्डन लगाया जा रहा है, गार्डन लगाया जा रहा है। अब बोला कि कौन सा फूल लगाया जाए? गुलाब लगाया जाए, चंबेली लगाया जाए। तो कहा कि कोई फूल मत लगाओ, कीकर का दरख्त लगा दो, बबूल का दरख्त लगाओ। कहा कि हुजूर बबूल के दरख्त में फूल भी नहीं होता, फल भी नहीं होता, कांटा होता। कहा कि गुलाब मत लगाओ, चंबेली मत लगाओ, बबूल का दरख्त लगाओ। कहा क्यों? कहा कि हमारे नबी ने सहाबा के से जो बैत लिया था वो बबूल के दरख्त के नीचे लिया था। अगर बबूल का दरख्त रहेगा बाकी तो महबूब का अमल याद आता रहेगा। बेशक बेशक बेशक। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आशिक रसूल कौन होते हैं? आखिरी मिसाल दे रहा हूं। अंग्रेज का दौर है, वारंट जारी हो गया कि शुट वारंट, जहां देखो वहां गोली मार दो, जहां देखो वहां गोली मार दो। 3 दिन छुप गए कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, 3 दिन छुप गए। वारंट जारी हुआ है कि जहां भी देखो गोली मार दो। कासिम नानोतवी छुप गए 3 दिन के बाद बाहर निकले तो लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप बाहर मत निकलिए, खतरे से खाली नहीं है, गोली मार दिया जाए। कहा कि हमारे नबी गारे सौर में 3 दिन छुपे थे, चौथे दिन बाहर निकल आए थे। जान चली जाए वो मंजूर है, नबी की सुन्नत छोड़ नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर, बसद इज़्ज़तो तेरा मा रहा है,
बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी, बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी, बोले कर खुदा का पैगाम आ रहा है, बोले कर खुदा का पैगाम आ रहा है। नबी की नबूवत की निशानी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला है, अगर आपने इसकी हिफाजत कर दी पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। हाथ उठा करके बताइए, हिफाजत करेंगे? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आखिरी नमूना सीरत के हवाले से दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नबूवत की निशानी क्या है? कुरान है। दूसरी क्या चीज है? आपको सुन करके ताज्जुब होगा, सच्चा ख्वाब नबूवत की निशानी है। नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन नबूवत की शान बाकी है, कुरान बाकी है, सच्चा ख्वाब बाकी है। रात में जो आदमी सच्चा ख्वाब देखता है, ये नबूवत की निशानी। 2-3 मिसाल देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आदमी रात में सोता है, ख्वाब देख रहा है कि खाट के नीचे आग जल रही है। क्या मतलब हुआ? खाट के नीचे आग जल रही है, रात में ख्वाब देख रहा। इसके 2 मतलब बताए। तुम्हारा घर घिर जाएगा, जल्दी से भागो, जमीन को खोदो, सोना निकलेगा। ख्वाब 1, मतलब 2। क्या मतलब हुआ? कहा गर्मी की आग है तो घर से जल्दी भागो, घर गिरने वाला है। अगर जाड़े की आग है तो इसका मतलब है जमीन के नीचे सोना है, खोद करके सोना निकाल दो। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हैं, मुक्तदी हैं, नवाब साहब इमाम है। क्या मतलब हुआ? नवाब साहब आगे इमामत कर रहे हैं, अब मुक्तदी में कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस ख्वाब का मतलब हुआ नवाब साहब का जनाजा उठेगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ख्वाब में आदमी देख रहा है कि बकरा ने सिंग मारा पैर में, इसका मतलब है इसके रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो। चौथा मतलब देखिए, ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कि बतख उड़ी है और बस्ती में आ गई है। बाहर से बतख उड़ गई है, बस्ती में आ गई है। जहां से उड़ी है वो पूरब है, जहां उड़ करके आई है वो पश्चिम है। पश्चिम से उड़ी है पूरब आई है, पूरब से उड़ी है पश्चिम गई है। क्या मतलब हुआ? नौकरी मिलेगी। जहां से उड़ करके आई है वहां नौकरी मिलेगी। पांचवा मतलब बता रहा हूँ, आदमी ख्वाब देख रहा, अंडा खा रहा, ऊपर का जो उजला है वो खा रहा हूँ और जो पीला वाला है उसका छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब है ये आदमी कफन चोर है, कब्र खोदता है, कफन खींच लेता है, मुर्दे को छोड़ देता। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा, मक्का चलिए हज के लिए, उम्रे के लिए, तो क्या कहते नहीं जा सकता? कहा क्यों? डर ये है कि मक्का जाऊंगा वहां मौत हो जाएगी, नबी का शहर नहीं मिलेगा, नबी का रोजा नहीं मिलेगा, नबी का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, महरूम हो जाऊंगा। रात में सोए, मलकुल मौत को देखा सामने से गुजर रहे, करीब जाकर के पूछा मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं? मलकुल मौत ने मुंह से कुछ नहीं कहा, 5 उंगली दिखा दिया। अब तो कलेजा पानी हो रहा है। 5 उंगली का क्या मतलब हुआ? 5 महीना, 5 घंटा, 5 दिन, क्या मतलब हुआ? तो ख्वाब का मतलब बताया गया कि मलकुल मौत ने कहा 5 चीजों का इल्म मेरे पास भी नहीं है, तुम कब मरोगे ये मुझे भी पता नहीं है। मोहम्मद तुमी ओगो खुदा रो प्यारा, मोहम्मद तुमी ओगो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेर तारा, मोहम्मद तुमी ओगो, मोहम्मद तुमी ओगो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेर तारा, नयनेर तारा, नयनेर तारा, ऐसी छिलें तुमी ओगो शैनी शिराते, मुखेते खुदार बानी कुरानो योहाते। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 2 से 3 मिनट में नमूना निकालना, हाथ रख दिए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा कभी जवान होने वाले नहीं। जलसा में भी दुआ करा देंगे, आप लोग जवान नहीं होंगे, हाँ जन्नत में जाकर के जवान होंगे। इश्क और मोहब्बत की बीमारी जवानों में है, इसका इलाज कैसे होगा?
इसमें दूसरों के लिए दुश्मनी होती है। दुश्मनी कैसे निकलेगी? इनका दिमाग तकब्बुर से भरा हुआ होता है। तकब्बुर का इलाज कैसे? नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिए। रात का सन्नाटा है, जवान लड़की के पास आया, लड़की से कहता मैं बुराई करना चाहता हूँ। लड़की कहती है देखो कोई जाग तो नहीं रहा। जवान जाता है, देख करके आता है, क्या सब सो रहे। लड़की दोबारा कहती है देखो ढंग से देखो कोई जाग तो नहीं रहा। फिर लड़का आता है कि नहीं सब सो गए। फिर लड़की कहती है ढंग से देखो कोई जाग तो नहीं रहा। कहा सब सो गए। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा है तो मैं जिना नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, पैगाम को जरा ध्यान से सुनिएगा। जवान लड़की पर आशिक हो गया, क्या कहता है जिना करना चाहता हूं। लड़की ने कहा अच्छा सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। लड़की ने कहा कि एक काम करो 40 रोज एक चिल्ला तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो, उसके बाद जिना करेंगे। लड़का तैयार हो गया, हजरत उमर के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़। हजरत उमर ने पूछा कि ये दीवाना तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था, ये अगली सफ में नमाज पढ़ रहा, क्या मामला है? कहा हुजूर ये मौला के चक्कर में नहीं आ रहा, लैला के चक्कर में आ रहा, किसी लड़की से चक्कर चला हुआ। कहा कि अच्छा इस ख्याल से आ रहा है, अगर इसने दिल से नमाज पढ़ दिया तो अल्लाह ताला चिल्ला पूरा करने से पहले दिल से लैला की मोहब्बत को निकालेगा, अपनी मोहब्बत को दाखिल कर देगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की जा रही है, पीछे से लड़का। लड़की ने पलट करके देखा मेरे पीछे लड़का आ रहा। लड़का से पूछती लड़की तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूँ, तुम खूबसूरत हो, मैं तुम पर आशिक। लड़की ने कहा कि तुम मुझ पर क्या आशिक हो, मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरे पीछे आ रही। लड़का इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। लड़की ने कहा तू झूठा आशिक है, अगर तू सच्चा आशिक होता तो मेरी तरफ नहीं दूसरे की तरफ तू ताक झांक नहीं करता। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खान का आया है बैत लेने के लिए, शेख ने कहा कि एक चिल्ला पूरा करना हो। जवान चिल्ला पूरा कर रहा। लड़की आ रही है खाना देने के लिए शेख के घर से, लड़का आंख लड़ा रहा। लड़की ने कहा किस आवारा के पास मुझको खाना लेकर के भेजते हो? तो आंख लड़ाता। कहा अच्छा आंख लड़ाता, उसका इलाज करना हो। शेख ने लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया। लड़की को दस्त आने लगा, 20 दस्त आए। लड़की ने कहा इसको फेंकना नहीं, लड़की से कहा इसको फेंकना नहीं, तश्त में रखना। लड़की का चेहरा फीका पड़ गया, गाल पिचक गए, आंख धस गई। जो खूबसूरत लड़की थी वो चुड़ैल मालूम हो रही। कहा कि अब जाओ खाना लेकर के देखें आंख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता। अब जब लड़की खाना लेकर के आई तो सर गाड़ करके लड़का बैठ गया, देखता नहीं रहा है। अब सर ऐसा झुकाया है कि कलकत्ता ही में उठाएगा। तो लड़की कहती है मुझे देखो, लड़का देख नहीं रहा है। शेख आएगा ओ जवान सर उठाओ, वही लड़की है। कुछ कम नहीं हुआ है, 20 किलो पाखाना कम हुआ। तुमको इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, पाखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब उसे सिर्फ ये निकला है उसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुस्हिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। अपनी मर्जी से शादी करेंगे, हाथ रहिए ये देख आधा हाथ उठा करके नीचे किया, देख लिया दायां बायां रोंग जा रहा, आधी चोरी पकड़ी गई, 50-50 में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नमूना बच्चों के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हमारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर इरादा कर लीजिए। बच्चों के हवाले से हमारी क्या गलती है, कोताही है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उम्र भर काम आए। अभी बच्चा छोटा है, बच्चे के सामने हम मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा हमको देख रहा है, हम क्या समझते हैं कि अभी छोटा है, ना समझ है। ना समझ नहीं है, सरकारी मशीन है, परेश की मशीन है, उसके दिमाग पर सब कुछ छप रहा है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। स्क्रीन टच मोबाइल बाप को चलाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है।
बच्चा जब बेशरम और बेहया हो जाएगा तो वो पढ़ लिख करके नहीं देगा, और स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। एक चीज को ध्यान में रखिए, बच्चे के सामने गुनाह मत कीजिए, एक बात। दूसरी बात को ध्यान दीजिएगा, बच्चे के सामने मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, भूल से हाथ जोड़ करके कहता हूं, वरना बच्चा माँ बाप को निगाह से गिरा देगा, कभी इज्जत नहीं देगा, छोटे में भी इज्जत नहीं देगा, बड़ा होकर की भी इज्जत नहीं देगा। बहुत बड़ी गलती है, बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। दूसरी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को हराम कमा करके खिलाइएगा नहीं। अगर हलक के नीचे हराम आ गया, ये बच्चा हराम की तरफ ही जाएगा, हलाल की तरफ नहीं जाएगा। बाप अगर घर में ढोल बजाएंगे तो बेटा डांस करेगा, कसूर बाप का है, बच्चे का नहीं। हलाल कमाइए, बच्चे को हलाल खिलाइए। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आपने बबूल बोया है तो आम काटने को नहीं मिलेगा। दूसरी गलती हम बता रहे हैं, बाप क्या गलती करते हैं। बेटे ने दाढ़ी रखा है, बेटा अभी दाढ़ी मत रखो, तुम्हारी शादी नहीं हुई। बाप कह रहा है, माँ कह रही है। बेटे ने दाढ़ी रखा, माँ भी मना कर रही है। बेटे ने दाढ़ी रखा, बाप भी मना करता है, बेटा अभी उम्र नहीं हुई है, दाढ़ी मत रखो, शादी के बाद दाढ़ी रखना। रमजान का महीना आ गया, छोटा बच्चा है 7 साल का 10 साल का, रोजा रखता है। माँ बाप कहते कि बेटा रोजा मत रखो, कमजोर हो जाओगे। अब बच्चे ने रोजा तोड़ दिया, माँ बाप को गुनाहे कबीरा होगा। अगर बच्चा खुद से रोजा रखता, खुद से तोड़ देता तो आपको गुनाह नहीं होता। बच्चा रोजा रख चुका था और आपने तोड़वाया, गुनाहे कबीरा होगा, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह होगा। बच्चा दाढ़ी रख चुका था, खुद से बना लेता, वो उसका जिम्मेदार होता, आप जिम्मेदार नहीं। लेकिन बच्चा दाढ़ी रख चुका था, आपके कहने की वजह से दाढ़ी बनाया, गुनहगार आप हो। इसलिए ये गलती हाथ जोड़ करके कहते हैं आपसे कभी मत कीजिएगा, बच्चे से कहते। एक बात और ध्यान में रखिए, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। प्यार से समझाइए, सख्ती की जगह सख्ती कीजिए, नरमी की जगह नरमी कीजिए। बच्चे को बात बात पर मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा कि बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा। दूसरा नुकसान होगा, दिमाग उसका कमजोर हो जाएगा, बात बात पर भूलेगा। तीसरा नुकसान होगा, बच्चा आपका बेशरम और बेहया बन जाएगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। स्कूल भेजेंगे, मदरसा नहीं भेजेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। दोनों तरफ भेजना है, दोनों तरफ भेजना है। ध्यान दीजिएगा, 3 मिसाल दे रहा हूं। बच्चा 10 साल का है, रात का वक्त हो गया, चचा ने कहा कि बेटा कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो, सो जाओ, बदन का कपड़ा उतारो और सो जाओ। वो बच्चा कौन था? हमारे नबी थे। वो चचा कौन थे? अबू तालिब। 10 साल की उम्र है हमारे नबी की। चचा ने कहा कि बेटा रात हो गई है, कपड़ा उतारो, बदन का, सो जाओ। हमारे नबी खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कपड़ा नहीं उतार। तो चचा ने पूछा कि बेटा मैं कह रहा हूँ कपड़ा उतारो, क्यों नहीं उतारते? कहा कि चचा जान, आप चचा हैं, आपका हुक्म भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैं कपड़ा उतारूंगा, आप मेरे बदन को देखेंगे, मुझे शर्म आती है। आप अपना मुंह फेर लीजिए ताकि मैं कपड़ा उतारूं, मेरे बदन को आप देखें, मुझे शर्म आती है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 साल का बच्चा है, कुएं में डाला जा रहा। कौन थे? हजरत यूसुफ। भाइयों ने कुएं में डाला। कुएं में डालने से पहले कपड़ा खींचा जा रहा, बदन का कपड़ा उतारा जा रहा। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कुएं में डालना है डाल दो, कपड़ा मत उतारो। कहा कि क्यों? कहा ये कपड़ा रहेगा तो आबरू बची रहेगी, सर्दी गर्मी में काम आएगा, अगर मैं मर गया तो जनाजे में काम आएगा, कफन में काम आएगा। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं, आप डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। अगर आप नहीं बनाएंगे, पहले डॉक्टर बना देंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, मुसलमान नहीं बनाएंगे, यही बच्चा सलमान रुश्दी बन जाएगा, यही बच्चा वसीम रिजवी बन जाएगा, यही बच्चा मुर्तद हो जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जो कुछ बनाना है बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान बनाइए। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। बाप ने कहा कि बेटा मैं तुमको ज़बह करना चाहता हूं, तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आप भी सच्चे, आपका ख्वाब भी सच्चा, आपका खुदा भी सच्चा, आप अपने ख्वाब को सच्चा कीजिए, मैं तैयार, लेकिन मेरी 4 फरमाइश है। ज़बह करने से पहले मेरी 4 फरमाइश है। मेरे अब्बू जान चाकू को तेज कर लीजिएगा, ये मेरी पहली फरमाइश।
आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा, ये मेरी दूसरी फरमाइश। मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा और मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि मैं सजदे की हालत में अल्लाह की राह में कुर्बान हूं। आखिरी फरमाइश वो छोटे बच्चे का देखिए क्या करते। आखिरी फरमाइश क्या है? बाप से कहता है अब्बू जान जब मैं ज़बह हो जाऊंगा तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ को हवाले कर दीजिएगा, ताकि उसको सब्र हो जाए कि उसका बेटा कामयाब हो गया हो। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा बाबू तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के दम पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे कि दिन तुम, रख दोगे कि दिन तुम संसार को बदल के, बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, बच्चों दिखाओ चल के। माँ बहनों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में निकल जाएगा पैगाम। अगर आपने अदब से सुन लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा। पूरे जलसे का खुलासा है इंशाल्लाह। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। माँ जब नेक होती है तो बेटा नेक होता है, जब माँ नाफरमान होती है तो बेटा नाफरमान होता है। मुताला खूबसूरत है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन सुना रहा। माँ मुसलमान हो गई, बाप मुसलमान नहीं। बेटा बीच में है, बाप इधर है माँ इधर है। माँ कह रही है बेटा तू भी मुसलमान हो जा, बाप कहता है कि बेटा हरगिज मुसलमान मत होना। अब देखिए किसका असर बच्चे पर होता है? बाप से ज्यादा माँ का असर बच्चा कबूल करता है। बीच में बच्चा खड़ा है, उधर माँ कह रही है बेटा मैं मुसलमान हो गई तू भी मुसलमान हो जा। 10 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, 10 साल भी नहीं हुए। उधर बाप कह रहा बेटा कभी मुसलमान मत होना। बच्चा कभी बाप को देखता है, बच्चा कभी माँ को देखता है, बच्चा कभी बाप को देखता है, बच्चा कभी माँ को देखता है। माँ का चेहरा देख करके बच्चे को प्यार आ गया, बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नूह अलैहिस्सलाम नबी, बेटा नाफरमान निकला। क्यों? बीवी नाफरमान थी। बीवी के नाफरमान होने की वजह से नबी का बेटा नबी का नाफरमान। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। बीवी जब नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। बीवी मुसलमान हो गई, शौहर मुसलमान नहीं। शौहर ने कहा कि मेरे पास आओ, बीवी ने कहा कि नहीं भाई मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तुम मुसलमान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं। तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हलाल हो जाऊंगी। नबी बीवी की बात को शौहर कबूल करता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो। शौहर मैदान जंग में जा रहा है तलवार लेकर के, बीवी ने कहा रुको मेरी 2 बात सुनो। जंग में जा रहे हो पीठ मत दिखाना, भागना नहीं, जान बचा करके, जान दे देना, शहीद हो जाना, भागना नहीं। अगर तुम जंग के मैदान से भाग जाओगे दुश्मन तुम्हारी बीवी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल देंगे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, जब बहन नेक होती है तो भाई को नेक बना देती है। जब बहन नेक होती है तो भाई को नेक बना देती है। बहन ने भाई से कहा तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो दुश्मन नहीं है, वो सबसे बड़े मेहरबान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जिसको बादशाह समझते हो वो बादशाह नहीं है, वो तो नबी हैं। और तुम जल्दी से उनकी खिदमत में चले जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुमको ईमान भी मिल जाएगा। भाई कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया।
आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बेटी नेक होती है तो बाप को नेक बना देती है। बाप नाफरमान हो लेकिन बेटी नेक हो तो बेटी बाप को फरमाबरदार बना लेती है। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी पता है मैं जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता कर रहा हूं सोना चांदी की जेवर की दुकान है, सोना चांदी की दुकान है, जेवर की दुकान है, बहुत मालदार है, जमीन जायदाद वाला है, बहुत बड़ा आदमी। अगर तुम्हारा निकाह उससे हो गया तो वो जेवर पहनाएगा। तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं नबी की सुन्नत चाहिए। बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा। 7 साल की लड़की जा रही है, 7 साल सिर्फ उम्र है। 55 साल का बूढ़ा है। उसने देखा कि पौधा निकला, उसके 2 पत्ते हैं, आसमान से पानी टपका, उसमें अटक गया, चांदी की तरह चमकने लगा। एक मिसरा बना दिया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा। अब वो 7 साल की बच्ची कहती है कि चचा जान आप एक ही मिसरा पढ़ते, दूसरा मिसरा तो पढ़ो ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। कहा बेटी मैं सोच करके एक ही मिसरा बना पाया हूँ, दूसरा मिसरा बन नहीं रहा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। उस लड़की ने कहा कि चचा जान आपसे मिसरा नहीं बनना, मुझे इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देता हूं। कहा कि मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो अभी बचपन में कहा ठीकरे से घैला फूट जाता है, हाथी बड़ा होता है और बकरी छोटी होती है, जो बात बकरी में वो हाथी में नहीं है। कोहे तूर छोटा पहाड़ है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, जो बात कोहे तूर में वो हिमालय में नहीं। समझ में आ गया, लड़की जवाब दे देगी। तो कहा कि ठीक है तू मिसरे का जोड़ा लगा दे। तो कहती फ्री में मिसरे का जोड़ा नहीं लगाऊंगी, इनाम पहले मुकर्रर करो। कहा कि ठीक है इनाम दे दूंगा। कहा क्या इनाम दोगे? शादी का सारा खर्च उठा लूंगा। अब लड़की ने कहा कि चचा जान आप पहले आप मिसरा पढ़ो। और लड़की जो चचा के साथ जा रही थी, बाप को खाना पहुंचाने के लिए जा रही थी, डलिया हाथ में और उसमें रोटी और तरकारी में साग का टुकड़ा, शलगम का टुकड़ा हाथ में लेकर के लड़की जा रही है। कहा चचा जान पहले आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाता हूं। हाथ बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का। शलगम का। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। उसने माशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। रात का सन्नाटा है, रात का सन्नाटा। बस आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। रात का सन्नाटा। बादशाह भेष बदल करके गुजर रहा है कि देखें कौन मेरा दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है। तो एक लड़की कहती है कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए, ये अपने आदमी नहीं, ये दुश्मन है। पुलिस वाले को भेजा, तीनों लड़की को गिरफ्तार करके लिया। जब तीनों लड़की सामने आती तो कहती है कि वही तो है। दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते। तीसरी लड़की कहती वो नहीं, वो तो है। बादशाह का और दिमाग खराब हुआ। पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। बादशाह ने कहा कि ए लड़की तू क्या कह रही, वो जा रहा है, मैंने नहीं समझा। तूने दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़की ने कहा कि समझाती हूँ, पहले हथकड़ी खोलो। बादशाह ने शर्त मंजूर कर लिया, ठीक है हथकड़ी खोल देता हूँ, समझाओ कि पहली बार तुमने क्या कहा। कहा कि पहली बार जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है। इसका मतलब आपसे नहीं था, चिराग से था, उजाला जा रहा था। एक लड़की ने कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था।
कहा दूसरी बार क्या क्या उसको समझाओ, वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? तो बताया कि इसका मतलब ये है, माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, आप बादशाह होकर के औरत की बात को नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, यानी ये बादशाह नहीं है, ये बैल है। औरत की बात नहीं समझता, वही तो है यानी बैल है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती, सिंह होती, दुम और सिंह तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। एक आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बादशाह पेशाब खाने में गया, बैर टूट करके पेशाब खाने में गिरा, बैर टूट करके पेशाब खाने में गिरा। पीला बैर था, बिल्कुल टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। बादशाह कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। बादशाह ने बैर को धोया, मुंह में खा लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की मिसरा पढ़ रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हो गए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी? अगर आज इसने पोल खोल दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाए। तो बादशाह ने सोचा कि इसका मुंह बंद करना चाहिए। मुट्ठी में पैसा लिया, करीब आकर के कहता है, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की को समझ में आ रहा कि बादशाह मेरे मिसरे पर बहुत खुश हो रहा। 4 मिसरा पढ़ने के बाद लड़की वही मिसरा दाग रही। बादशाह को लग रहा है ये लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है, तो सारा खजाना खाली कर दे। बादशाह खिसिया करके कहता, क्या कहेगी, बार बार धमकी दे रही, इतना पैसा मैं दे चुका हूँ, यही न कहेगी? पेशाब खाने में बैठा था, टस टस पका हुआ बैर गिरा, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कहते यही न कहेगी? जबर से नस्ल बढ़े थे, जुल्म से तनमेल करें, ये अमल हम में है बे इल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, आपका जलसा कामयाब होगा। और एक वादा दीजिए कि मेहमान को आखिर तक सुनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप अपने मौजूदा मेहमान को, जो चतुर्वेदी साहब आए हुए हैं, अमानुल्लाह साहब दामद बरकातुहू, अगर आपको उनको सुने बगैर चले जाएंगे तो आपको अफसोस से हाथ मलना पड़ेगा। अगर आप सुन करके जाएंगे तो आप खुश होकर के मुझे मुबारकबादी देंगे कि आपने जो वादा कराया था वो सही था। इंशाअल्लाह मेहमान को सुन करके जाएंगे और सुन करके हक अदा करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम उम्र भर नहीं करेंगे, कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरी साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।